ले लो सावित्री। क्या हुआ? आंखों में आंसू क्यों आ गए? वो क्या है ना दादी जी, पहली बार इतना कीमती तोहफा मिला से। गरीबों को कोई अपना मान के तोहफा दे तो उसकी आंखों में आंसू तो आ ही जाया करे से। मैं अभी आई। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। नाना जी, मेरी यादें आपके मन में बसी हुई हैं। बस आपको अपने मन के अंदर झांक कर देखना है। मेरा मन कहता है वो दिन दूर नहीं है जब आईने पर बड़ी धूल हट जाएगी, जब आपको सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। तेरी जिंदगी मौत से उलझी तो सांसों की डोर नहीं टूटी। हम तेरा रिश्ता मौत से जोड़ेंगे गायत्री। मार दीजिए, हमें भी मार दीजिए। क्या बदतमीजी है कुमारानी जी। जैसे हमारे बेटे को मार दिया ना, हमें भी मार दीजिए। हमें भी उसके पास भेज दीजिए आप। देखिए, आपने जैसा कहा ना, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? ना सर पे ताज मिला, हाँ कंधे पर बेटे की अर्थी जरूर मिल गई। इन बातों का ये ना वक्त है न जगह। हमारे लिए तो अब कोई भी वक्त सही नहीं है बड़ी रानी। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सबको सब सच बता देंगे बड़ी रानी माँ। सबको सब बता देंगे हम। कोकिले, क्या कर रही हो? चलिए यहाँ से। नहीं महाराज, अब हम अपने सारे सवालों का जवाब लेकर जाएंगे। आप जानते हैं, हमारा बेटा इनकी आंखों के सामने मर गया और ये खड़ी होकर देखती रही। अरे इन्हें तो एक माँ की हाय लगेगी, कभी खुश नहीं रहेंगी ये। सौदा इन्होंने किया और कीमत हमें चुकानी पड़ी। इन्हीं के कहने पर हमने गायत्री को चलिए। देखिए कुंवर जी, चिंता की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इन्हें होश आ जाएगा और फिर मैं भी आता जाता रहूंगा।
वो रानी जी की तरफ से हम माफी मांगते हैं बड़ी रानी माँ। हम तो फिर भी सीने पर पत्थर रखकर बेटे का गम झेल लेंगे। वो रानी तो अपने होश ही खो बैठी। बेटे के जाने के सदमे ने पागल सा कर दिया है। कुंवर चाची जी को क्या हुआ? होना क्या है राणा जी, जवान बेटे की मौत से जब हम ही नहीं संभल पा रहे हैं, वह रानी तो मां है। सावित्री, हम तुम्हें कुंवर चाची जी की देखभाल की जिम्मेदारी देते हैं। राजा जी, हमारी चाची जिस हाल में से, इनका ख्याल रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी से। इसलिए तो हम तुम्हें दे रहे हैं। बोझ उन्हीं के कंधों पर रखा जाता है जो बोझ उठा सके। पर राजा जी, मैंने हम फैसला कर चुके हैं। आज से चाची जी की देखभाल तुम करोगे। कुंवर चाचा जी, भाई की मौत का दुख हमें भी है, तो जाने वाले के साथ तो जाया नहीं जा सकता ना। मैं लौट आई हूँ। कहा था ना मैंने आपसे, मैं राणा जी के सामने आपका सच लाकर रहूंगी। पानी है? बड़ी रानी मां, आपने गोली क्यों चलाई? गायत्री, गायत्री, ओ गायत्री। आज तक हमने दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया था। हम वो बिजली हैं जो कौंधती नहीं, सीधे दुश्मन पे जाके गिरती है। और आज उस गायत्री की वजह से ये बिजली सबके सामने कौंध गई। दूसरों से जंग जीतने से पहले इंसान को खुद को जीतना चाहिए, अपनी कमजोरियों को जीतना चाहिए। लेकिन आज गायत्री की बच्ची तेरी वजह से हम अपने गुस्से से हार गए। राणा जी को क्या जवाब देंगे हम? राणा जी हमसे पूछेंगे कि हमने तुझको गोली क्यों चलाई। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि तू कौन है। फिर तू उन्हें बता देगी कि उस दिन पहाड़ी पर रागेश्वरी के साथ हम ही थे, हम ही ने वो गोलियां बदली, हम ही ने तुम दोनों को अलग किया। ये हम क्या कर बैठे। हम जानते हैं आपने गोली क्यों चलाई। आप जानते हैं? जी, आपने जो किया
उसकी जड़ें पिछले कुछ दिनों में इस महल में जो हादसे हो रहे हैं उनमें है। कौन से हादसे? बड़ी रानी मां, सच आप भी जानती हैं और हम भी। सच आप बताएंगी या हम ही बता दें? आपके सामने आपके पोते की मौत हो गई और आप कुछ नहीं कर पाए। वही गम, वही दुख, वही गुस्सा अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा था और आज लावा बनकर बाहर निकल आया। हम जानते हैं कि हालात बहुत मुश्किल है, पर सब्र रखिए। सब्र हो, छोटी सी छोटी नाव बड़े से बड़े तूफान को पार कर जाती है। आप सही कहते हैं राणा जी। तूफान आया था, हम घबराए भी, पर अब नहीं घबराएंगे। आज गायत्री के पास हमारा सच बताने का इतना अच्छा मौका था, इसने गंवा क्यों दिया? किसी को हमारा सच बताया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री को खबर ही नहीं कि साजिश की डोर असल में हमारे हाथ है? कहीं हम खाली कारतूस से ही तो नहीं कर रहे थे? अब आप ही हमारा दुख दूर करेंगे राणा जी। सावित्री, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई? भगवान का शुक्र है, हम तो डर ही गए थे। क्यों? मतलब? मन पर गोली मारे पर चली, गोली लगती तो परमात्मा की भैंस को नहलाने मारी आत्मा जाती। तारे को क्या फर्क पड़ता है? कौन लागू सु में थारी? इतने बड़े राजा और एक नौकरानी के लिए इतने परेशान। हमारी फिक्र में थारे को चींटियां क्यों काट रहे से? हम कठोर जरूर हैं, पत्थर नहीं। किसी को बेवजह अपने सामने मरते हुए देख नहीं सकते। माफ करना बड़ी रानी माँ, मुझे आपका नाम लेकर थोड़ा नाटक करना होगा। थारे को किसने कहा कि जो भी हुआ वो बेवजह हुआ था? हो सके थारी दादी मारे से नाराज थी और इसलिए मुझे मार देना चाहती है। तुम पागल हो गई हो क्या सावित्री? भला बड़ी रानी माँ तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? मन ने के पता इस महल में कब कौन के कर सके। सावित्री, बड़ी रानी माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने तुम्हें वो कंगन दिया था। उन्होंने गोली चलाई पर तुम्हें मारने के लिए नहीं। जी, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी तो आज कौन सी दिवाली से थारी दादी को पटाखे फोड़ने का मन हुआ? ऐसा कैसे हो सके कि उन्होंने गोली चलाई पर मारना ना चाहते थे? हो सकता है। हथियार उठाने से कोई कातिल नहीं बन जाता। किस नियत से हथियार उठाया है वो भी देखा जाता है। तो राजा जी, ऐसा भी तो हो सके कि थारी पहली लुगाई की नियत भी ऐसी कुछ थी। उसने बंदूक उठाई, बंदूक चलाई पर थारे को मारने के लिए नहीं, किसी और बात के लिए। हो सके ना राजा जी? हम सब जानते हैं कि तू क्या कर रही है। बड़े दिनों से हम तेरी नौटंकी चुपचाप देख रहे हैं। हाँ, राणा जी के आगे पीछे डोलना, उन पर डोरे डाल रही है।
पराये मर्द को रिझाने के सारे असूल तो तूने सीख लिए नौकरानी, पर पराये मर्द को रिझाने का अंजाम तूने नहीं सीखा। तू चाहे मर भी जाए ना, तब भी राणा जी तक नहीं पहुंच सकती। रानी जी, आप तुम्हारे से भी घनी बावरी बातें कर रही से। आप होश में ना से। अरे होश में तो तू नहीं है जो ये समझ बैठी कि राणा जी तुझसे प्यार करेंगे। रजवाड़े दिल बहलाने के लिए अगर खिलौने लाते भी हैं तो शीशे के लाते हैं, कोयले के नहीं। पाँव की जूती है वही रहे, समझी? राजाओं का तुम्हारे को नहीं पता रानी जी, पर पाँव की जुत्तियां रानियों के कोमल पैर को भी अक्सर काटा करे। तू तो कौड़ी की तो बात ही ना करो रानी जी। कौड़ी से तो फिर भी मैं 2 की हूं, अब तो 1 की भी ना से। आपने कह लिया, अब मेरी बातें सुनिए। थारे को पक्का भरोसा से ना कि मैं जुत्ती से भी गई गुजरी सू, तो फिर मारे बारे में सोच सोच कर अपने बाल क्यों नोचा करे से? तू उनकी पत्नी से, रानी से, और फिर भी एक नौकरानी से डर रही से? चलो मैं तो उल्टा तवासू, पर तू तो खूबसूरत हो, हूर परी हो, फिर अपने पति को आंचल में बांध कर क्यों नहीं रखती? सुनिए रानी जी, और ध्यान से सुनिएगा। आपको हमेशा अपने खसम को खोने का डर लगा रहता से। पता से क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि राजा जी सूरत ना देखा करे, सीरत देखा करे, और थारी सीरत हमारे सूरत से भी काड़ी से है। याद रखना। हमारा हाथ छोड़िए बड़ी रानी माँ। आज हम इस रूपवती की जान लेकर रहेंगे। इस नौकरानी की ये मजाल कि आमिरकोट की रानी से जबान लड़ाए। आज हम इसकी जबान उधेड़ कर रहेंगे। इसने हमारी बेइज्जती की है बड़ी रानी माँ। क्यों ऐसा होता है कि ये सिर्फ आपकी बेइज्जती करती है? अगर ये लड़की बदतमीज होती तो आज तक इसने हमारी बेइज्जती क्यों नहीं की? जब हम दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां हमारी तरफ उठी होती हैं। गौर कीजिए, पहले ही बहुत हो चुका है इस घर में, अब और नहीं। अपने गुस्से पे काबू ना करके हम पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। अब हम आपको भी उससे भी बड़ी गलती नहीं करने देंगे। रानी रागेश्वरी की तरफ से हम माफी मांग लेते हैं। सॉरी गायत्री। ये कहा आपने दादी? सॉरी ना, उसके बाद आपने हमारे को गायत्री बुलाया। देखा, जो जहन में होता है वही जबान पर आ जाता है। क्या है, इस सुबह से हमें रानी गायत्री की याद आ रही है। देखो, उन्हीं का नाम जबान पर आ गया। हम जानते हैं इस महल में सब रानी गायत्री को बुरा मानते हैं, उनको गलत समझते हैं। देखिए, अब दाग ढूंढने वाले तो चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं, और रानी गायत्री तो सिर्फ इंसान थी। लेकिन हम जानते हैं कि रानी गायत्री राणा जी से सच्चा प्यार करती थी। पता है सावित्री, तुम्हें देखकर हमें गायत्री की याद आ जाती है। वो शायद इसलिए कि तुम राणा जी की उतनी ही सेवा करती हो जितनी रानी गायत्री करती थी। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा और राणा जी का पिछले जन्म का कोई संबंध है। तभी तो
जिस तरह की सेवा तुम उनकी करती हो उतनी तो रानी राजेश्वरी उनकी पत्नी होने के बाद भी नहीं कर पाई। हाँ देखो तो हम भी क्या क्या बातें लेकर बैठ गए। हम तो आज जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आए थे, न जाने कैसे गुस्से में हमसे गोली चल गई। दादी, जब थारे को गायत्री के बारे में ऐसा लगता है तो थारे को राजा जी से बात करनी चाहिए। वो तो हमेशा थारी बात मानते थे। हम तो राणा जी को सच बताने को तैयार हैं, पर राणा जी को सच सुनने के लिए तैयार होना चाहिए तब ना। राणा जी को तो बस उतनी पल याद है जब गायत्री ने उन्हें गोली मारी थी, और हमारे पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि गायत्री कभी भी जानबूझकर राणा जी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकती। पर अब तुम आ गई हो, हमें यकीन है कि तुम्हारी सेवा से राणा जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। खेल तो तुम अब भी खेलोगी गायत्री, मगर चालें अब सिर्फ हम चलेंगे।